तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम और रामनवमी की आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है रामनवमी का पहला दिन। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी थी और आप सभी को गुड मॉर्निंग। एंड मैं लग गई थी अपने घर के झाड़ू पोछा के काम में, क्योंकि नवरात्रि वगैरह में ना या कोई भी फेस्टिवल होता है तो जितने मतलब खाने के पकवान बनते हैं ना, उतने ही ज़्यादा साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। तो बस मैं तो अपने घर में अकेली थी और मम्मी का आप लोगों को पता ही है, मम्मी के पैर में जब से चोट लगा है ना, तब से वो मतलब पोछा वगैरह नहीं कर पाती हैं। तो मैं मना कर देती हूँ कि आप मत करो, आप ऊपर ऊपर के सारे काम कर दो। तो वो मंदिर वगैरह साफ़ कर रही थी और मैं पोछा लगा रही थी। तो बस मैं फटाफट से मॉर्निंग में ना पूरे घर में मैं पोछा लगा रही हूँ। अब मैं जब भी मम्मी से पूछती हूँ ना, मम्मी कहाँ कहाँ पोछा लगाना, तो वो बोलती है बस एक दो रूम लगा दो और किचन में जाओ, जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं जो वाले रूम, उसमें लगा देना। फिर बोलती हैं बाद में कि थोड़ा सा स्टोर रूम में भी लगा दोगी तो ठीक रहेगा। जब वो ऐसे बोलती है ना, तो थोड़ा सा इरिटेशन तो होता ही है, लेकिन फिर मैं बाद में लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है ये हमेशा पूछेंगे तो वैसे ही बोलेंगी और फिर बाद में बोलेंगी कि हम लगा देंगे। तो फिर मैंने बस लगा दिया सारे घर में पोछा, और बस ये लास्ट का किचन मेरा बचा हुआ था। तो मम्मी ने ना, जब तक मैं पोछा लगा रही थी तब तक वो मम्मी मंदिर की सफाई कर दी थी और वस्त्र वगैरह भगवान जी के सारे धो दी थी। तब तक मैं चेक कर रही थी कि लाइट आया हुआ है, तो मैं मोटर चालू कर दूँ, क्योंकि पानी टंकी में ख़त्म हो चुका था। और ऐसी बुरी किस्मत थी फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, कि हमारे यहाँ ना दो फेज़ में लाइट आता, और एक ही फेज़ आया हुआ था, एक फेज़ नहीं आया था। इस वजह से हमारा मोटर वगैरह नहीं चल सकता, बस लाइट वगैरह ही जलते हैं। तो फिर पानी तो भरा नहीं पाया, तो फिर उसके बाद से नल से चला के पानी भरना पड़ा और कपड़े वगैरह धोने पड़े। और जो भी दो चार कपड़े बचे होते वो सब मैंने नल चलाकर ही धुला है। तो बस फटाफट से हाथ चला के मैंने पोछा लगा दिया। और उधर पापा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि उनको अब मॉर्निंग के चाय का वक्त हो चुका था, और मैं सोच रही थी कि मैं फटाफट सारे काम निपटा लूँ, फिर एक ही साथ नहा धोआ के फिर मैं अच्छे से फ्रेश होके चाय बनाऊँगी। लेकिन फिर इतना पापा ने हल्ला मचाया ना, कि फिर मुझे सारा काम छोड़ करके हाथ पैर धो के फिर चाय बनाकर उनको देना पड़ा। और उनका 9 दिन का फास्ट है। मम्मी बस एक दिन फास्ट रखती हैं, स्टार्टिंग के एक दिन और एंड के एक दिन। मैं इस बार फास्ट नहीं रख रही हूँ, क्योंकि क्या है कि फ्रेंड्स, मेरा एक बार छूट चुका है और दोबारा इसको कंटिन्यू करना मतलब अच्छा नहीं मानते। तो मैंने घर के सारे बोरियां वगैरह जो भी थी ना, वो भी मैंने अच्छे से धो दिया है, क्योंकि इसी पे बैठ के मतलब हमारे यहाँ पापा खाना खाते हैं और मम्मी भी खाना खाती, क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना, इस पे बैठ के आराम से खाना खाने से थोड़ा सा खाना खाने में रिलैक्स फील होता है। तो बस मैं वो भी फटाफट से, और देख सकते हैं आप लोग, नल चलाने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी, और क्योंकि नल से बहुत थोड़ा थोड़ा पानी था। मम्मी भी रेडी हो चुकी थी स्कूल जाने के लिए, तो मैंने उनको भी चाय वगैरह बना कर दे दिया था। उसके बाद से बस वो पूजा वगैरह कर रही थी, मतलब चाय वगैरह पी के पूजा पाठ वगैरह जो भी करना होता है उनको अपना वो टाइम से कर लेती हैं। तो मैं फटाफट बोरी वगैरह धो दूँगी। मम्मी ने सारे वस्त्र धोकर टांग दिए पहले ही, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैंने जिस पे चिप्स वगैरह बनाए थे ना, वो भी बहुत गंदा हो गया था और बहुत ऑयली ऑयली सा लग रहा था फ्रेंड्स, और उसमें काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ भी आ रही थी। तो मैंने सोचा धो देती हूँ, क्योंकि अब तो इसका कोई काम है नहीं, इसका काम हो चुका है। तो इसको धो के और मैं फिर वापस से रख दूँगी, फिर नेक्स्ट ईयर निकालेंगे पापड़ वगैरह बनाने के लिए। तो इस बार मैंने पापड़ नहीं बनाया है, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने बना दिया था, इस वजह से मैं पापड़ नहीं बना पाई। तो ये सब काम करने के बाद अब मैंने सोचा कि मैं ब्रश करके और फटाक से नहा लेती हूँ। तो मैं ब्रश कर लेती हूँ, और ब्रश करने के साथ साथ मैंने सोचा कि जब मैं एक हाथ से ब्रश कर रही हूँ तो एक हाथ खाली है, तो मैं फटाफट से पानी चला लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब तक लाइट आएगा फ्रेंड्स। और लाइट भी ना मेरी दुश्मन होती है, जब भी मैं पानी वगैरह भर के रख लेती हूँ ना, तब लाइट आ जाती है। और जब पानी नहीं रहता तो मैं सोचती हूँ एक दो बाल्टी में भर के रख देती हूँ एक्स्ट्रा, ताकि पता नहीं कब लाइट आएगा। और जैसे मैं भर के रखती हूँ वैसे ही लाइट आ जाता है। तो मतलब लाइट का पता नहीं क्या है, मेरा 36 का आंकड़ा है, उससे चलता रहता है। तो इट्स ओके, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत करने से मैं कभी डरती नहीं हूँ फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि मेहनत करने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। तो चलिए, अब मेरा पानी तो भरा चुका और मैंने ब्रश भी ऑलरेडी कर ही लिया है। तो मिलते हैं नहाने के बाद से, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करेंगे। तो आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो मैं ना इस टाइम में नवरात्रों में इस वाले और वो जो नवरात्रि आती है उस वाले में भी मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में ना सुबह सुबह उठ करके ही नहा के मैं पहले पूजा कर लूँ, फिर बाकी के कोई काम करूँ। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा काम था, इस वजह से तो मैं थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि वो भी काम करना ज़रूरी था नहाने से पहले। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम और रामनवमी की आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है रामनवमी का पहला दिन, और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि इस घर पे बहुत सारे काम होते हैं और सबके घरों पे आज काम होते हैं।
तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी। तो अभी मैं फाइनली फ्री हुई और टाइम हो रहा है 10:30, तो मैं अभी जा रही हूँ। जैसे हमारा तो मम्मी का और पापा का व्रत है, मैं नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि एक बार ऐसे मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और दवा खाना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने व्रत नहीं रखा था उस वजह से। और मतलब ऐसे बोलते हैं लोग कि एक बार व्रत अगर नहीं रख पाते किसी वजह से, तो मतलब आगे उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अच्छा नहीं होता। तो फिर मैंने भी छोड़ दिया इस वजह से। तो मम्मी पापा का तो फास्ट है और मैं बच गई, तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए क्या बनाऊँगी। और मेरे घर में 2 और सदस्य हैं जिनके लिए भी मुझे बनाना है। तो वो 2 हमारे घर के पेट हैं, मतलब हमारे दोनों डॉग्स हैं। तो मैं अपने तो भूखे रह भी जाऊँ एक टाइम को, लेकिन मैं उनको नहीं रखती हूँ। तो मैं जा रही हूँ आटा लगा देने, और आटा लगाने के बाद मैं बस उन्हें मोटी मोटी 2 रोटियाँ दे दूँगी, और रोटियाँ ही बस वो खाते हैं, चावल वगैरह कुछ नहीं खाते। तो मैं बस वही दूँगी उनको। तो मैं पहले फटाफट से वो काम कर लेती क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वो भूखे हुए हैं और मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी, आप लोगों ने देखा ही है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो चलते हैं, बाद में आप लोग से मैं बात करूँगी। तो मैंने ये 2 मोटी-मोटी रोटियाँ बेल ली है और मैं बस यही 2 रोटियाँ इन लोगों को देती हूँ क्योंकि ये लोग चावल तो खाते ही नहीं बिल्कुल। चावल मैं 1-2 बार देती थी जब ये सब बहुत छोटे-छोटे से थे, तब तो ये लोग खाते भी नहीं थे। तो मैं फटाफट से ये 2 रोटियाँ सेक लूँ, और 2 रोटी सेकना बहुत ही मुश्किल का काम होता है फ्रेंड्स। मुझे लगता है कम से कम 10 सेकनी है तो फिर भी समझ में आती है। अब 2 सेकने के लिए ना, पहले तो तवा करो, फिर वो आटा गूँदने के लिए 3 बर्तन करो, एक चकला बेलन और एक वो परात, फिर उसके बाद से चिमटा वगैरह सब करना पड़ता, तो बहुत बुरा लगता है। और शाम को ना ये आ गया था और इतना क्यूट सा था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ओए छोटा बूबू, छोटा बूबू, बोरी में क्या रखा है, इतना खा रहे हो हैं? ओए ओए बदमाश, हाँ देख रहे हैं आप लोग इसको, शैतानी देखो। अभी इसको बिस्किट दिया था ना तो खा लिया है, और उसके बाद ये बोरी बोरी खींचे जा रहे हैं। सी छोटा बूबू इधर देखो, छोटा बिल्लू, ओए ओए बच्चू, देख रहे हो आप लोग। मैंने उसको वहाँ पे बिस्किट दिया हुआ था और वो तब से पता नहीं उसको क्या ये छाटे जा रहा है। और मैंने 3-4 बिस्किट दिया था इसके हिसाब से, और ये पे मिला के 3-4 भाई हैं, इनको मैंने सबको दिया था। और ये तो मतलब भागा भागा मेरे पास ही चला आता है। देखिए अब ये उसका ना, पहले वो जा रहा है वहाँ पे, फिर उसके बाद से आके बोरी खा रहा है। तो शाम का हो गया था वक्त, और उसके बाद से ना फ्रेंड्स, पापा और मम्मी अंगूर खा रहे थे तो मुझे भी दे रहे थे कि लो खा लो। मैंने बोला नहीं, आप लोग का फास्ट है, आप लोग खा ली, लेकिन फिर भी वो लोग बोल रहे थे कि तुम भी खा लो, बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं भी बैठे बैठे खाती। और रात को मम्मी ने मेरे बालों में ऑयलिंग किया, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने जिस दिन बाल धुला उस दिन मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरे बाल ना काफ़ी ज़्यादा पतले हो गए हैं, और इसमें मैंने बालों पर वापस से ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर असरदार रहा तो फ्रेंड्स मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन सी रेमेडी वगैरह यूज़ कर रही हूँ अपने हेयर में। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो ये छोटा सा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो में ढेर सारा प्यार देते रहिए। ऐसे ही आप लोग काफ़ी